बंद कर दीजिए। सावधान संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रशाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतम दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल सकल कलुष विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है। श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्र ग्रंथ करता है। श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनुसारतम आसद्य श्री रवि सेनाचार्य नवीनस्तम शास्त्रम श्रोता है। सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंद मदेव जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिज्ञानी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप पे विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी बड़े जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मासुकेशनम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। संस्कृत पढ़नी है लास्ट शायद 48वें पर्व की। हाँ मैं पढ़ूं? संस्कृत पढ़नी आपको पढ़िए। हाँ आप पढ़ते नहीं हो इसलिए मैं तो आपको नहीं बोलती। हाँ, दो करती हूँ। अपयश्च नर श्रेष्ठम तम लक्ष्मीधर पूर्वजम नील कुंचित सूक्ष्माति स्निग्ध केशम मरुत सुतः लक्ष्मी लता विष्टांग कुमार मिव भास्करम शशांक मिव लिप्तम कांति पंकेन पुष्करम नयना नाम समानंद मनोहरण कोविदम अपूर्व कर्माणाम सर्ग स्वर्गादिव समागतम ज्वलद विशुद्ध रुक्मांबु गर्भ संप्रभम मनोज्ञा गतना सागरा संगत श्रवण द्वयम मूर्तिमंत मिवानंग पुंडरीक निभेक्षणम चापान भ्रुवम पूर्ण शारदेन्दु निभाननम बिंब प्रवाल रक्तोष्ठम कुंद श्वेत 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 द्विजावलिम कुंभ कंठ मृगेंद्रा वक्षो माजम महाभुजम श्रीवत्स कांति संपूर्ण महाशोभ शोभस्त नांत्रम गंभीर न मिवत स्व मध्य देश विराजितम प्रशांत गुण संपूर्ण नाना लक्षण भूषितम सुकुमार करम वृत्त पीवरोरुद्वशस्तुतम कूर्म पृष्ठ महातेजः सुकुमार क्रम द्वयम चंद्रांकुरारुण छयान
खप्निक्त समुज्ज्वलम अक्षोमय सत्व गंभीरम वज्र संघात विग्रहम सर्व सुंदर सदोहमिव कृत्वा विनिर्मितम महाप्रभाव संपन्न नयोग्रोध परिमंडलम प्रियांगनावियोगेन बालसिंह विवाकुलम सचैव रहितं शक्रम रोहिण्येव विधुम रूप सौभाग्य संपन्न सर्वशास्त्र विशारदम शौर्य महात्म्य संयुक्तम मेघादिगुण संयुक्तम एवं विधम समालोक्य मारुतिः शोभमागतः अचिन्त्यच सभ्रांतस्तव प्रभाव वशीकृतः तच्छरीर प्रभा जाल समालिंगित विग्रह श्रीमान यमसो राजा रामो दशरथात्मजः यश ये लक्ष्मणो भ्राता लोक श्रेष्ठ स्थ तो यश वशे यस्यालोके तदा संख्ये छत्रम शीतांशुनिमं सा साहस गतेर्माया वेताली परिनिश्रुता दृष्ट्वा वज्रधरं पूर्वं हृदयं यन्न कंपितं तदद्य मम दृष्टेनं संक्षोभं परमं गतम् इति विस्मय पापन्न समुन्न श्रुत्य तान गुणान संसार पावनीय पद्म श्रीमद्भोज जलोचनम दूरा दृष्ट्वा दृष्टेवं पद्म लक्ष्मी धरादिभिः असो प्रहर्ष चेतोभिः परिष्वक्तो यथा क्रमम परस्परम समालोक्य समाश्य विन्योचितम उपधान विचित्रेषु स्वास्नेप्य स्थिरे तत्र भद्रासने रमे स्थितिः काकुत्स्थ नंदनः केयूरभूषित भुजो ज्वलक्ष्म्या समन्ततः नीलांबर धरेश चूड़ामणि रिवोज्वलः राज वरहारेण सोहडु चंद्र इवोदगतः दिव्य पीतांबर धरो हार केयूर कुंडली सुमित्रा तनयो रेजे सत डिज्जलोदो यथा वानरा भोग मुकुट सुरवा वारणा विक्रमः अमात् सुग्रीव वराजितोपि लोकपाल इवोर्जितः विराधितः कुमारोऽपि सौमित्रे पृष्ठतः स्थितः अलक्ष्यत नृसिंहस्य चक्र रत्न मिवोजसां हनुमान पहलम रेजे पदनामस्य धीमतः समीपे पूर्णचंद्रस्य स्थिते बुध इवोदितः सुगंधि माल्य वस्त्राधेर लंकारेष्ट भूषितौ प्लीज अंगांग बंद करें प्लीज जिनका अंगांग दावमा सेताम यम वेषणवाविव नलिनील प्रभृत्य शतशोऽन्ते च पार्थिवः आसीना रेजुरत्यंत माव्रतः रघुनंदनम
पंचस्द गंध तांबुल गंध संगता मारुता विषु सरिता जी आप खोलिए, मैंने म्यूट किया तो आप भी म्यूट हो गए हो। मैंने म्यूट किया ना तो आप भी म्यूट हो गए हो, खोल लीजिए आप। हाँ। कहाँ से म्यूट किया था पता नहीं अब। समक्षम न गुणा ग्रहया भवतो रघुनंदन इहापि निखिले लोके दृश्यते स्थितिरि दृशि किमपि प्रिय वक्तृत्राणां प्रत्यक्ष गुण कीर्तनम असिध्यस्यादि महात्म्यं श्रुतमस्माभिरुदितं दृष्टः सत्वहितः स त्वं सत्त्ववान् चक्षुषा स्वयं सर्वसौन्दर्ययुक्तस्य गुणरत्नाकरस्य ते शुभ्रेण यशसा राजन् जगदेत दलङ्कृतम् धन धन धनुर्लंबोदये लंबध्य सहस्रामर्षिते सीता स्वयं वरे स्वमाभि श्रुतस्त्व पराक्रमः पिता दशरथो यस्य यस्य भामण्डलः सुतः भ्राता यश्च च सौमित्रिः स त्वं राम जगत्पतिः पेज नंबर दीदी? अहो शक्ति 86 दो 286। नहीं ओनली 86 है 49 का। अहो शक्ति रहो रूप मेष नारायण है स्वयं समुद्रावर्त चापेक्षो यश या करणे रतः अहो धैर्य महो त्यागी यत पितुः पालयन वचः महाभृति भयाकारं प्रविष्टो दंडकं वनम एतन्न कुरुते बन्धुस्तुष्टश्च त्रिदशाधिपः अहो त्वया नाथ कृतं यदस्माकं ति प्रियं सुग्रीव रूप संपन्नं हत्वा संयति साहसं यस्कपिध्वज जवंशस्य कलंको दूरमुज्जीजितः विद्याबल विधि गैर्यस्य मायामयं वपुः अस्मामिरपि नो सह्यं दुर्जयं च विशेषतः तेन सुग्रीव रूपेण ग्रहीतुं पल्लावगं बलमं दर्शनादेव युष्माकं तद्रूपं तस्य निःश्रितं कर्तुं प्रत्युपकारं यो न शक्तोत्युपकारिणः सुलमां भावशुद्धिं स तस्मै न कुरुते कुतः का तस्य बुद्धिर्नैराश्येषु भवेदेकमापि क्षणं यः कृतस्योपकारस्य विशेषं नावबुध्यते श्वापाकादपि पापी यान लुब्ध कादपि निर्गुणः असंभाष्यः सतां नित्यं यो कृतज्ञो नराधमः स्वशरीरमपि त्वक्या सत्यं वयमन्यगाः सर्वे सुमुदिताः कर्तुमुपकारं तव प्रभो गत्वा प्रबोधयिष्यामि त्रिकूटाधिपतिं बुद्धं तव
तव पत्नी महाबाहो स्वरावानानयाहं सीताया वदनाम्भोजं प्रसन्नेदु विबोधितं संदेहेन विनिर्मुक्तं शीघ्रं पश्यसि राघव। मंत्री जाम्बूनदो वोचत वोचत मंत्री जाम्बूनदो वोचतो वाक्यं परम हितं वत्स वत्स मरुपुत्र त्वमेकोऽस्माकमाश्रयः अप्रमत्तेन गन्तव्यं लंका रावण पालितां न विरोधः कच्चित् कार्यः कदाचित् केनचित् सह एवमस्ति सति संभाष्यतं संप्रशिष्टं। क्या हुआ? विलोके परमां प्रीतिं पद्मनाभः समागतम पुनः पुनः। अच्छा, समागतम। हाँ, सो हो गए। थोड़ा 16 से 16 ही और है ना। मैं पढ़ हाँ। दूं दीदी, इनको मैं पढ़ दूं 16 को। पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए। पुनः पुनः समाहूय मारुतिं चारुलक्षणं सर्वादरं जगादेदं स्मिता राजीवलोचनः मद्वाक्या दुच्यतां सीता त्वद्वियोगात् स राघवाय अधुना अधुना विन्दते साध्वीर्य मनोवृतं च क्वचित् अत्यन्तं तदहं मन्ये हतं पौरुषमात्मनः प्रतिरोधं प्रपन्नासि वर्तमानेऽपि यन्मति वेग्मि वेम्नि निर्मल शिलाढ्या यथा त्वं मधुना व्रता जीवितं वाञ्छसि त्यक्तुं मद्वियोगेन दुःखिता अलम तथापि संवक्त्रे दुसदा समाधान मृत्युना धार्यन्तां मैथिली प्राणान जीवं प्रत्यक्तुर्महर्षि दुर्लभ संगतो संगमो गुह्य पूजितः सर्ववस्तुषु ततोपि दुर्लभो धर्मो जिनेन्द्र बदनोद्गतः दुर्लभम् तस्मान् मरणं सुसमाहितं तस्मिन् सति जन्मेदं तुषनिः सार मिक्षितम् इदं च प्रत्ययोत्पादि प्रियाये मम जीवतः सततं संस्तुतं देव मुंगिलयन उत्तमम। एक बार तुम लोग बाहर जाओ, 5 मिनट चुप रहो, 5 मिनट। वायुपुत्र दूतम गतः सीतायासं महाप्रभं ममापि प्रत्ययकरं चूड़ामणि मिहानय यथा ज्ञापयसि त्युक्त्वा रत्नवानर मौलिभृत् कृतांजलि पुरो नत्वा स्वमित्रं समांजलिः वैर्विनिर्ययो हृष्टः पुण्यमाणो विभूतिभिः शोभयन् तेजसा सर्वं सुग्रीव भवानाजिरं सन्धिदेव देश च सुग्रीवं यावदागमनं मम स्थातव्यं तावद्त्रैव प्रमाद परिवर्जिते विमानं चारु शिखर मारुणो मारुतिस्ततः विभाति मस्तके मेरो श्रेष्ठ्यालय चैत्यालय इवोज्ज्वलः मेरोश्चैत्यालय इवोज्ज्वलः प्रययो पर्यावद्युत्य सित शत्रो प्रशोभितः विल संदस संकाशे च मरे रूप जीवितः वायुशाव समेर जंगमाग्नि समेर गजे सैन्य स्त्रीश दश शंकाशेर जगाम परितोप्रीतः एवं युक्तो महाभूत्या रामादिर्भिरु दीक्षितः समाक्रम्य रवेर्मार्ग मया निरंतरम
पूर्णम जगत तिष्ठति। ये तो उपजाति, ये तो आप पढ़िए दीदी। क्या बोल रहे हैं? जो 4 लाइन है उपजाति वृतम, ये आप हाँ, पढ़ेंगे। नहीं नहीं, पढ़िए ना। पूर्णं जगत् तिष्ठति जन्तुर्वर्गेणानि नानाविधैर् रुत्तम भोगयुक्तेः कश्चित् तेषां परमार्थकृते नियुज्यते यत् परमं यशस्तत्कृतं परेणापि पकार योगं स्मरन्ति नित्यं कतिनो मनुष्याः तेषां न तुल्यो भुवने शशांको न वा कुबेरो न रवि न शुक्रः। इत्याशे रविसेनाचार्य पद्म पुराणे हनुमत प्रस्थानम नाम 49तम पर्व संपूर्णम। उसके आगे का ये करिए, हिंदी चालू करें। जो नहीं पढ़े वो पढ़ें। दीदी मैंने भी नहीं पढ़ा, दीदी मैं पढ़ लूं? मैं पढ़ लूं दीदी, मैंने तो कभी, मैं तो एक लाइन भी नहीं पढ़ी। आप कहें तो तो पढ़। हिंदी में राजमती पढ़ लूं क्या भाभी? हिंदी में पढ़ लूं? हिंदी में पढ़ लूं? तो हिंदी में पढ़ लूं भाभी। पढ़िए, कोई भी पढ़िए आप लोग। हाँ, मेरे को तो बहुत दिन एक दिन ही पढ़ी हूं मैं तो इधर में। हाँ, पढ़ लीजिए। पढ़ू? जरा पेज नंबर बताइए। हाँ, पेज नंबर 308 पेज नंबर 308। नंबर पूछा है तब। पढ़िए 308। अपने को अनम्यूट करिए, पढ़िए, शुरू करिए। शुरू करिए राजमती जी। अथानंतर परम अम्बुदय को धारण करने वाला हनुमान आकाश में जाता हुआ ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो बहन सीता को लेने के लिए भामंडल ही जा रहा हो। मित्र श्री राम की आज्ञा में प्रवृत्त विनयवान उदारयस एवं शुद्ध भाव के धारक हनुमान के हृदय में उस समय कोई अद्भुत आनंद छाया हुआ था। सूर्य के मार्ग में स्थित हनुमान जब प्रौढ़ दृष्टि से दिग्मंडल को की ओर देखता था तब उसे दिग्मंडल शरीर के यव के समान जान पड़ता था। लंका की ओर जाने के लिए इच्छुक हनुमान की दृष्टि सामने राजा महेंद्र का नगर आया, जो इंद्र के नगर के समान जान पड़ता था। वह नगर पर्वत के शिखर पर स्थित था तथा वेदिका पर स्थित सफेद कमलों के समान आभा को धारण करने वाले चंद्र तुल्य धवल भवनों के द्वारा दूर से ही प्रकाशित हो रहा था। जिस प्रकार बाली के नगर में इंद्र को प्रीति नहीं हुई थी, उसी प्रकार राजा महेंद्र के उस नगर में हनुमान को कोई प्रीति उत्पन्न नहीं हुई। अपुति उसे देखकर वह विचार करने लगा कि यह पर्वत के शिखर पर राजा महेंद्र का नगर है स्थित है, जिसमें कि वह दुर्विधि राजा महेंद्र निवास करता है। मेरे गर्भवास के समय दुख से भरी मेरी माता इसके नगर आई, पर इस दुष्ट ने उसे निकाल दिया। तब मेरी माता निर्जल वन की उस गुफा में, जिनमें की प्रयक योग से अमित गति नामा मुनि विराजमान थे, रही। इसी गुफा में उन दयालु मुनिराज ने उत्तम वचनों के द्वारा उसे सांत्वना दी और बंधुजनों से रहित अकेली रहकर उसने मुझे जन्म दिया। इसी गुफा में माता को सिंह से उत्पन्न कष्ट प्राप्त हुआ था और इसी गुफा में उसे मुनिराज का सानिध्यान प्राप्त हुआ था। इसीलिए गुफा मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मेरी शरणागत माता को निकाल कर कृत हुआ था, उस महेंद्र को अब मैं कष्ट का बदला देकर क्या उसकी सेवा करूं?
यह महेंद्र बड़ा अहंकारी है तथा मुझसे निरंतर द्वेष रखता है, इसीलिए इसका गर्व अवश्य ही दूर करता हूँ। तदनंतर ऐसा विचार कर उसने घूमते हुए मेघ समूह के समान उच्च शब्द करने वाली दुंदुभियां, महाविकट शब्द करने वाली भेरियां और नगाड़े बजवाए। उत्कृष्ट चेष्टाओं को धारण करने वाले योद्धाओं ने जगत को कंपा देने वाला शंख फूंके तथा शास्त्रों को चमकाने वाले रणवीर योद्धाओं ने जोर से गर्जना की। पर बल को आया सुन राजा महेंद्र सर्व सेना के साथ बाहर निकला और जिस प्रकार पर्वत मेघ समूह को रोकता है, उसी प्रकार उसने हनुमान के दल को रोका। तदनंतर लगी हुई चोटों से अपनी सेना को नष्ट होती देख छत्रधारी तथा रथ पर बैठा हुआ राजा महेंद्र का पुत्र धनुष तान कर सामने आया। सो हनुमान ने 3 बाण छोड़कर उसके लंबे धनुष को इस तरह छेद डाला जिस तरह की मुनि 3 गुप्तियों के द्वारा उठते हुए मान को छेद डालते हैं। वह व्याकुलचित होकर जब तक दूसरा धनुष लेता है, तब तक हनुमान ने तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके चंचल घोड़े रथ से छुड़ा दिए। सो रथ से छूटे हुए वे चंचल घोड़े शीघ्र ही इधर उधर इस प्रकार घूमने लगे कि जिस प्रकार की विषयाभिलाषी मनुष्य मन से छूटी हुई इंद्रियां इधर उधर घूमने लगती है। अथानंतर महेंद्र का पुत्र घबराकर 3-4 सेंटेंस यहाँ पर 3-4 सेंटेंस बहुत अच्छे हैं, पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी उपमा दी है। अभी 4-5 पंक्ति में बहुत अच्छी उपमा दी है। हाँ, हनुमान ने 3 बाण छोड़े लंबे हुए धनुष, फिर वो बाण चलाकर छोड़े। व्याकुलचित 3 गुप्तियों के द्वारा, ये बहुत अच्छा है ना। हाँ, द्वारा उड़ते हुए मान को छेद डालते हैं। वह व्याकुलचित होकर जब तक दूसरा धनुष लेता है, तब तक हनुमान ने तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके चंचल घोड़े रथ से छुड़ा दिए। सो रथ से छूटे हुए चंचल घोड़े शीघ्र ही इधर उधर इस प्रकार घूमने लगे कि जिस प्रकार की विषयाभिलाषी, ये भी सेंटेंस अच्छा है, विषयाभिलाषी मनुष्य। ये सेंटेंस भी बहुत अच्छा है। ये सेंटेंस भी बहुत अच्छा है, जिस तरह से वो विषयाभिलाषी का जो आ रहा है, ये सेंटेंस अंडरलाइन कर लिए। मनुष्य की मन से छूटी इंद्रियां इधर उधर घूमने लगती है। अथानंतर महेंद्र का पुत्र घबराकर उत्तम विमान पर आरूढ़ हुआ। सो हनुमान के बाणों से वह विमान भी उस तरह खंडित हो गया कि जिस तरह की किसी दुर्विधि का मत खंडित हो जाता है। तदनंतर ये भी विद्या के बल, बहुत अच्छी है। हाँ, इसमें बहुत उपमा आ रही है अच्छी अच्छी। तदनंतर विद्या के बल से विकार को प्राप्त हुआ महेंद्र पुत्र पुनः हर्षित हो अलात चक्र के समान दीप्यमान बाण चक्र तथा कनक नामक शस्त्रों से युद्ध करने लगा। बाण चक्र तथा कनक, कनक किसको बोलते हैं अच्छा भाभी? क्या चीज? फिर से पढ़िए, देखिए, फिर से पढ़िए। चक्र के समान दीप्यमान बाण चक्र तथा कनक नामक, हाँ, और पढ़िए पूरा। कनक नामक शस्त्रों से, शस्त्र का कोई नाम है, शस्त्र का कोई नाम होगा कनक। हाँ, वही पूछ रहे कि क्या चीज को बोलते हैं। तब हनुमान ने भी विद्या के द्वारा उस शस्त्र समूह को उस तरह रोका, इस तरह की योगी आत्म ध्यान के द्वारा, देखिए ये भी सेंटेंस अच्छा है ना, योगी आत्म ध्यान के द्वारा परिसमों के समूह को रोकता है। बहुत अच्छी यहाँ पर बहुत अच्छे सेंटेंस आए, अच्छे आ रहे हैं। समूह को रोकता है। तदनंतर जो निर्दयता के साथ शस्त्र छोड़ रहा था और प्रचंड अग्नि के समान सब ओर से आच्छादित कर रहा था,
ऐसे महेंद्र पुत्र को हनुमान ने उस तरह पकड़ लिया कि जिस तरह की गरुड़ सर्प को, ये भी बहुत अच्छा है, पकड़ लेता है। गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है। हम्म। मामा ही हो गया हाँ, उनका तो, नाना मामा से ही हो लड़ाई गया। कर रहा है, मम्मी को तकलीफ दिया इसके लिए लेता है। पुत्र को पकड़ा देख क्रोध से लाल होता हुआ महेंद्र रथ पर सवार होकर हनुमान के सन्मुख उस तरह आया जिस तरह की सुग्रीव का रूप धारण करने वाला कृत्रिम सुग्रीव राम के सन्मुख आया था। तदनंतर जिसका रथ सूर्य के समान देदीप्यमान था, जो सुंदर हार का धारक था, धनुर्धारी था, सूरों में श्रेष्ठ था तथा अतिशय देदीप्यमान था, ऐसा हनुमान भी माता के पिता राजा महेंद्र के सन्मुख गया। तदनंतर वायु के वशीभूत हो दो मेघों में जिस प्रकार परस्पर टक्कर होती है, उसी प्रकार उन दोनों में करोत खड़क तथा बाणों के द्वारा परस्पर एक दूसरे का घात करने वाला महायुद्ध हुआ। जो सिंहों के समान महाक्रोधी तथा उत्कट बल से सहित थे, जिनके नेत्र दीप्यमान तिलंगों के समान लाल थे, जो सर्पों के समान सांसें भर रहे थे, फुंकार रहे थे, जो एक दूसरे पर आक्षेप कर रहे थे, जिनके अहंकार पूर्ण हास्य का स्फुट शब्द हो रहा था, तेरी सूरवीरता को धिक्कार है, अहो युद्ध करने चला है। जो इस प्रकार के शब्द कर रहे थे, जो माया बल से सहित थे और जो अपने पक्ष के लोगों से कभी हाहाकार कराते थे तो कभी जय जयकार कराते थे, ऐसे हनुमान तथा राजा महेंद्र दोनों ही चिरकाल तक परम युद्ध करते रहे। नाना द्वैता दोनों कर रहे हैं, कभी जयकार भी कराते हैं, कभी युद्ध भी कर रहे हैं। तदनंतर जो महाबलवान था, विक्रिया शक्ति से संगत था और क्रोध से जिसके शरीर की शोभा देदीप्यमान हो रही थी, ऐसा महेंद्र हनुमान के ऊपर शस्त्रों का समूह छोड़ने लगा। भ्रूसुंडी, ये सब नाम है उसके शस्त्रों के। परशु, बाण, शतघ्नि, मुदगर, गद्दा, पहाड़ों के शिखर और सांगोन तथा बट के वृक्ष उसने हनुमान पर छोड़े। कितने तरह के? 1 2 3 4 5 6 7 10 11 तरह के बाण तरह के छोड़े। तो इनसे तथा नाना प्रकार के अन्य शस्त्रों के समूह से हनुमान उस तरह विचलित नहीं हुआ जिस प्रकार की महामेघों के समूह से पर्वत विचलित नहीं होता है। राजा महेंद्र की दिव्य माया से उत्पन्न शस्त्रों की उस वर्षा को पवन पुत्र हनुमान ने अपनी उल्का विद्या के प्रभाव से चूर चूर कर डाला और उसी समय वेग से भरे दिग्जनों के सुंडा दंड के समान विशाल हाथों से युक्त तथा उत्तम बल को धारण करने वाले हनुमान ने माता महेंद्र के रथ पर उछलकर उसे रोकने पर भी पकड़ लिया। नाना जी को पकड़ लिया। सूरवीरों ने उसे साधुवाद दिया और वह पकड़े हुए माता मह को लेकर अपने रथ पर आरूढ़ हो गया। वहां जिसकी विक्रिया कृत लांगन और हाथों से उल्काएं निकल रही थी तथा जो परम अम्बुदय को धारण करने वाला था, ऐसे दोहित्र हनुमान की वह महेंद्र सौम्यवाणी द्वारा स्तुति करने लगा कि अहो बस्त, तेरा ये उत्तम हाथ में यद्यपि मैंने पहले सुन रखा था पर आज प्रत्यक्ष ही देख लिया। विजयार्थ पर्वत के ऊपर विद्याओं तथा शास्त्रों से आकुल इंद्र विद्याधर के युद्ध में भी जो किसी के द्वारा पराजित नहीं हुआ था तथा जो महात्म्य से युक्त था, ऐसा मेरा पुत्र प्रसन्न कीर्ति तुमसे पराजित हो बंधन को प्राप्त हुआ। यह बड़ा आश्चर्य है, यह बड़ा आश्चर्य। अहो भद्र, तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है, तुम्हारा धैर्य परम आश्चर्यकारी है। अहो तुम्हारा रूप अनुपम है और युद्ध की सामर्थ्य भी आश्चर्यकारी है। हे बस,
निश्चय को धारण करने वाले तुमने हमारे पुण्योदय से जन्म लेकर हमारा समस्त कुल प्रकाशमान किया है। तू बुनियादी गुणों से युक्त है, परम तेज की राशि है, कल्याण की मूर्ति है तथा कल्प वृक्ष के समान उदय को प्राप्त हुआ है। तू जगत का गुरु है, बांधव जनों का आधार है और दुख रूपी सूर्य से संतप्त समस्त मनुष्य के लिए मेघ स्वरूप है। इस प्रकार प्रशंसा कर स्नेह के कारण जिसके नेत्रों से अश्रु छलक रहे थे तथा जिसके हाथ हिल रहे थे, ऐसे मातामह महेंद्र ने उसका मस्तक सूंघा और रोमांचित हो उसका आलिंगन किया। वायुपुत्र हनुमान ने भी हाथ छोड़कर उन आर्य मातामह को प्रणाम किया। अच्छा, नाना जी को मातामह भी बोलते हैं क्या? इसमें आ रहा है ना मातामह, मातामह। हाँ, मातामह पितामह शब्द होता ही है ना। हाँ, मातामह को प्रणाम किया तथा क्षमा के प्रभाव से विनीतात्मा होकर वह क्षण भर में ऐसा हो गया मानो अन्य रूपता को ही प्राप्त हुआ हो। उसने कहा कि हे आर्य, मैंने लड़कपन के कारण आपके प्रति जो कुछ चेष्टा की है, सो हे पूज्य, मेरे इस समस्त अपराध पूरा को आप पूरा क्षमा पढ़ करने लीजिएगा। के योग्य। 55 ही है, हाँ? पूरा पढ़ लीजिएगा। 55 ही है, इसलिए पूरा पढ़ अच्छा, लीजिएगा। इसके बाद जो हाँ संस्कृत ठीक। पढ़ेंगे तैयार होंगे। उसने हाँ 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 ठीक है, उसने पढ़िए। रामचंद्र के आगमन को आदि लेकर अपने आगमन तक का समस्त वृत्तांत बड़े आदर के साथ प्रकट किया। उसने यह भी कहा कि हे आर्य, मैं अत्यावश्यक कारण से त्रिकुटाचल को जाता हूँ, तब तक तुम किष्किंधपुर जाओ और श्री राम का काम करो। इतना कहकर हनुमान आकाश में उड़कर शीघ्र ही त्रिकुटाचल की ओर सुखपूर्वक इस प्रकार गया जिस प्रकार की देव स्वर्ग की ओर जाता है। नीति निपुण तथा स्नेहपूर्ण राजा महेंद्र के तूने अपने प्रिय पुत्र प्रसन्न कीर्ति के साथ जाकर पुत्री अंजना का सम्मान किया। अंजना सुंदरी माता पिता के साथ समागम तथा भाई का दर्शन प्राप्त कर परम धैर्य को प्राप्त हुई। राजा महेंद्र को आया सुनकर किष्किंध का पति सुग्रीव उसे लेने के लिए सन्मुख गया तथा विराधित आदि उत्तम संतोष को प्राप्त हुए। गौतम स्वामी कहते हैं कि कृत्य सुचेता तथा उत्तम सुंदर तेज को धारण करने वाले पुण्यात्मा जीवों का पूर्व चरित्र ही ऐसा विशिष्ट होता है कि उन्नत गर्भ से सुशोभित बलशाली मनुष्य उनके अधीन आज्ञाकारी होते हैं। इसीलिए भव्य जनों, सब ओर से मन की रक्षा कर सदा उस यत्न करो कि जिसका पुष्कल फल पाकर सूर्य के समान दीप्तता को प्राप्त हो। इस प्रकार अर्श नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य कथित पद्म पुराण में महेंद्र का पुत्री के साथ समागम का वर्णन करने वाला 50वां पर्व समाप्त हुआ। प्रणाम जी भाभी, जय जिनेन। अच्छा हुआ कि नहीं पढ़ाई? ठीक हुआ? अभी टाइम है क्या? संस्कृत में पढ़ लूं? पढ़िए, संस्कृत पढ़िए। किनको पढ़ना है? मैं पढ़ लूं दीदी? पूरा ही पढ़ लीजिए, 55 है। हाँ, पूरा ही पढ़ लीजिएगा। हाँ। अथा सावंजनो गच्छ नंबरे परो मदया स्वसार बीव वैदेही मानिनी शूर राजा स्वरदाज्ञा प्रवृत्तस्य विनीतस्य महात्मना शुद्ध भावस्य तस्यासि दुस्सव कोपि चेतसा पश्यता प्रौढ्या दृष्टिया स्थितस्य रविगोचरे दिशां मंडलमस्यासि शरीराय यवोपमं लंका जिगमिशोरस्य महेंद्र नगरोपमं महेंद्र नगरं दृष्टेराभिः मुख्यमुपागतं वैदिका पुंडरीकाभै प्रसादै शशिपाण्डुरै पर्वतस्य स्थितं मूर्ध्नि तद्विदूरे प्रकाशते वज्रपाणिरि वामुच्य
तस्मिन् बालिपुरोपमे न बभूवतरां प्रीति तस्माद् चिन्तयत् इदं शिखरिणो मृग्नि तन् महेन्द्रपुरं स्थितं महेन्द्रको नृपो यत्र दुर्मति सोऽवतिष्ठते दुःखतापीत सर्वांगा माता ये नागता मम निर्वासिता मयि प्राप्ते कुक्षिवासं दुरात्मना एषा सो विजने रन्ने गुहा यत्र सन्मुनिः पर्यङ्कयोगयुक्ता मां नाम्ना मीतगतिः स्थितः अस्या भगवता तेन साधु वाक्ये कृपा कृता माता मां जनिताश्वासा प्रसूता बन्धुवर्जिता श्रुतं केसरीजं कृच्छं श्रुत्वा मातु रूपप्लवम् साधोश्च संगमं स्त्रैष्या रम्या च नेत्वा मातरं शरणं प्राप्ता मम निर्वासय कृति व्यसन प्रतिदानेन महेन्द्रं किं तु मज्जेत् अहं यूरयमत्यन्तं मा कीलं दृष्टि सन्ततं महेन्द्रो गर्वमेतस्य तस्मात् पनमाम्यहं प्रलाम्यं बूध वृन्दो रुनादा दुन्धु भयस्ततः महालम्पा कमेर्यश्च पटाहाश्च समाहता ध्याता शंका जगत्कंपः भटैरुत्कटचेष्टितै युद्धे शोण्डै समुत्कृष्टं समुल्लासित हेतिनि श्रुत्वा परबलं प्राप्तं महेन्द्र सर्वसेनया प्रत्यक्षेत मेघवृन्द विमाचला संग्रहारैस्तो लग्नैर्दष्ट्वा निजबलं चापमुद्याम्य माहेन्द्री प्राप्तश्छत्रीरथस्थित हनुमानी शुभिस्तस्य धनुस्तिश्रुभिरायतं चिच्छेद गुप्ति भिर्योगी यथा मानं समुस्थितं चापं यावद्वितीयं च ग्रव्यात्या कुलमानसः शरैस्तावद्रथान्मुक्तः प्रचण्डास्तस्य वजिना रथाते विगिता शीघ्राश्चपला वज्रभुर्पृष्टं शीकानि मनसां मुक्तानि विषयैषिणः माहेन्द्री रथ संभ्रांतो विमानं वरमाशिता तदप्यस्य शरैर्लुप्तं मतं दृष्टमतैरिव माहेन्द्राद्रिर्मुदितो भयो विद्यावलविकारगः पतश्रीचक्र कनकैर्युधैर्लाभासुरै विद्याया नीलपुत्रोऽपि तं शस्त्रौ धमारयत् यथात्मचिन्तया योगी परीशः कबन्धकं निर्दयो मुक्तशास्त्रो सावास्त्रुनानो महाग्निवत् गृहीतो वायुपुत्रेण गरुडेनैव पन्नगः प्राप्तरोधं सुतं दृष्ट्वा महेन्द्र क्रोधलोहिता रति मारुति म्याभ्यार रामं सुग्रीवरूपवत् कामस्य ननः सोहेपि हरिहरो धनुर्धरा शूरानामग्रनिदीप्तो भातु पीतरं मभ्यगत् तयोर्भून्मनः संख्यं क्रक चासी लीमुखै परकृतावतं वायुवश्या योरिवि सिंहावीव महारोषो तावत् धत बलान्वितो ज्वलस्फुल्लिंग रक्ताक्षौ श्वसन्तौ भुजगाविव परस्पर कृतापेक्षेपो गर्वहास स्फुटन् स्मनं धिक्ते शौर्यमहो युद्ध मिथ्यादीवत् चनोद्यतो
चक्रतु परमं युद्धं माया बल समन्वितौ आ अकार जयकारादि कारण्यन्तो मुहुर्निजे महेन्द्रोऽथ महावीर्यो विक्रिया शक्ति संगतः क्रोधस पूरित देहश्री श्री मुमयो चायुध संहितम भूषुंडी परशुन वामान् शतक भूर्द गदारन गदः शिखरिणी च शैलानां शाल्यन्य ग्रोधपादपान् एतैरन्यैश्च विविधैरायुधौ धर्म रुत्सुतः न विद्धि यथा शैलो महामेघ कदम्बकै तदिव्या मायया सृष्टं शस्त्रवर्ष महेन्द्रजम् उल्का विद्या प्रभावेन वायुसूनरचूर्णयत् उत्पत्य च रते तस्य निपत्य सुमहाजवः कुकुष्करी कराकार कराम्यां कृतरोदनं मातामहं समादाय बलं बिभ्रद नूतनं दत्तसाधुस्वनः शूरै समारोहन् निजं रथम् उत्कालाङ्गुल पाणिं तं दोहित्रं परमोदयं प्रशंसितुं समारब्धो महेन्द्रः सौम्या गिरा अहो ते वत्स महात्म्यं परं मे तन्मया श्रुतं पूर्वमासीदि दानि तुम नियतं प्रत्यक्ष गोचरम् आसीत् देवेन्द्र युद्धेपि निर्जितो यनचित् विजयार्ध नगरस्योध्वर महा विद्यायुधाकुले असौ प्रसन्न कीर्ति में पुत्रो महात्म्य संगतः त्वया पराजितः प्राप्तो रोदन्धुं चित्रमितः परम् अहो पराक्रमो भद्र तव धैर्यमो परम् अहो रूपमा मनोमहो संग्राम शौण्डतः प्रजातेन त्वया वत्स महानिश्चययोगिनः कूलमुद्योदितं सर्वमस्मदीयं सुकर्मणः विनय्यादैर्गुणैर्युक्तो राशि परमतेजसा कल्याणमूर्तिर्त्यर्थं कल्प वृक्षस्तमुगतः जगतो गुरु भूतस्त्वं बान्धवानां समाश्रया दुःखादित्य प्रतप्तानां समस्तानां गणागणा इति प्रशस्य तं स्नेहादुद्राक्षश्चलत्करः अजिग्रद मस्तके नम्रं पूलकी परिष्वजे प्रणम्य वायुपुत्रोऽपि तमार्यं विहिताञ्जलि अति तीक्ष्णद्विनितात्मा क्षणाद्यात्तमिव मया शिशुतया किंचिदार्थ यत्ते विचेष्टितं दोषमेवं समस्तं मे प्रतीक्ष अंतुर्मर्हसि समस्तं च समाख्यातं तेनागमनकारणं पद्मागमधिकं यादत्तात्म गमानमादृतम् अहं मार्य गमिष्यामि त्रिकूटमतिकारणं त्वं किष्किन्धपुरं गच्छ कार्य दाशरथे कुरु इत्युक्त्वा वायुसम्भूता कमुत्पत्य ययो सुखं त्रिकुटाभिमुखः क्षिप्रं सुरलोकविवावरः गत्वा महेन्द्रकेतुश्च तनयां नयको विदः प्रसन्नकीर्तीनां सार्ध वत्सल समपूजयत् माता पितृसंयोग सोदरस्य च दर्शनम् अंजना सुंदरी प्राप्य जगाम परमां वृतिं महेन्द्र निभृतं श्रुत्वा किष्किन्धाभिमुखो गमन् वीराधित प्राभृतयस्तो शय माय युरुत्तम पुरा विशिष्टचरितं कृतात्मना सुचेत सामुत्तं चारु तेजसां महात्मना मन्नत गर्वं
शालिनो मंदति वश्य पुरुष बलान्विता तत समन्ताद् पाल्यं मानसं जना यतत्वं सततं सुकर्मणि फलं यदीयं समवाप्यं पुष्कलं रवि समानामुपया दीप्तिताम् इति रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्मपुराणे महेंद्र दूतिहास समागम निधानम पंच शतम पर्वम। प्रणाम दीदी। 9 बार नमोकार कर ले। काली माता की जय। जिनवानी स्तुति करें। समय हो गया है 7 मिनट हो। करें, जिनको करना हो करें, जिनवानी स्तुति करें। तदक्षरमुद्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जाबानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। जिनवानी भारती दोई जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। सत्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमस्कार।